देखिए धीरे धीरे करके बाजार अपनी चाल सुधारता हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने देखा था करीब 60 पॉइंट की दूरी थी नए हाई से, अब हम सिर्फ 50-49 पॉइंट ही दूर हैं। 11,710 के लेवल्स निफ्टी में इस समय दर्ज हो चुके हैं। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसमें भी निचले लेवल से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। ऐसा लग रहा था कि यहां पर आज भारी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, लेकिन 30,453 लो था आज का इंट्राडे लो, और वहां से आप देखिए अब हम 30,522 के लेवल्स पर आ चुके हैं। हालांकि अभी भी 30,646 का आज डे हाई छूना बाकी है, लेकिन निचले लेवल से आईसीआईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक की ओर से एक बहुत बढ़िया मूव देखा जा रहा है। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में ये स्टॉक है जिसमें अच्छी तेजी बनी। इस पर फटाफट एक राय ले लेते हैं। प्रकाश, देखिए अब 1% ऊपर 278 डेज हाई पर है, खरीदे क्या? लेना चाहिए। 275 का स्टॉप होना चाहिए, सिर्फ 3 रुपए का है। ऑन द आपसे कुछ 285 का टारगेट नजर आता है यस बैंक में, मुझे लगता है वहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन 290 में रेसिस्टेंस है, तो 285 290 ये जोन है प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक है, तो आपको हमने टारगेट भी बता दिया और ये भी बता दिया कि आपने मुनाफा कब वसूलना है। 285 से 290 के बीच आप मुनाफा वसूली की तैयारी में रहिएगा। ये फिलहाल आपके लिए राय है यस बैंक पर। चलिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। सरकार 2020 से 5G सेवाएं शुरू करने का प्लान बना रही है। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को 5G सेवाओं के ट्रायल के लिए 1 साल का लाइसेंस भी मिल सकता है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे हाथ लगे हैं। सरकार अभी तक ट्रायल के लिए सिर्फ 3 महीने का ही लाइसेंस देती थी, लेकिन अब की बारी पूरे 1 साल का लाइसेंस मिलेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए असीम मनचंदा के पास चलते हैं। असीम, बताइए, ट्रायल की समय सीमा क्यों बढ़ा रही है सरकार? 5G कब तक शुरू हो पाएगा? देखिए, सरकार जो है 5G सर्विसेज का ट्रायल शुरुआत करने की काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही है। इसके लिए जनवरी में सैमसंग को लाइसेंस जो है वो भी दिया था। 3 महीने के लिए उसको लाइसेंस जो है वो दिया गया था। कंपनी को मार्च से अपनी सेवाएं जो है वो शुरू करनी थी, लेकिन कंपनी किन्हीं कारणों के चलते अपनी सेवाएं जो है वो शुरू नहीं कर पाई है। अब कंपनी जून के अंदर अपनी सेवाएं जो है वो शुरू करेगी। ऐसे में दूरसंचार विभाग की एक कमेटी है जो 5G पर बनी हुई है। इस कमेटी का ये कहना है कि 3 महीने के अंदर कंपनी अपनी सेवाएं जो है वो शुरू नहीं कर सकती है, ना ही किसी नतीजे पर जो है पहुँचा जा सकता है सर्विसेज की क्वालिटी को लेकर के। तो ऐसे में कंपनियों को ट्रायल पीरियड का लंबा वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए। तो सरकार 5G ट्रायल के लिए 1 साल का लाइसेंस जो है वो दे सकती है। खासतौर पर इस कमेटी की सिफारिशों के ऊपर जल्दी ही मोहर लग सकती है। जून से सर्विसेज का ट्रायल जो है 5G का वो शुरू हो सकता है। 1 साल तक के लिए ट्रायल जो है वो किया जा सकता है। सरकार का इरादा है कि 2020 तक 5G सर्विसेज जो है वो सबको मिले। इसके लिए सरकार स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने की तैयारी जो है वो कर रही है, और अगर ये ट्रायल जो है सफल रहता है तो 2020 तक भारतीय जो है वो 5G सेवाओं का इस्तेमाल जो है कर सकेंगे। चलिए, भारतीय ग्राहक 5G की तैयारी करेंगे और इसका ट्रायल भी जल्द से जल्द शुरू होता हुआ दिखाई देगा। वोडाफोन आइडिया देखिए 2% नीचे है आज, लेकिन ये वो कंपनी रहेगी। भारतीय एयरटेल को इसका फायदा मिलेगा, और ऑफ कोर्स रिलायंस जियो तो इनकम्बेंट प्लेयर है ही। 2% की तेजी भारतीय एयरटेल में आज के सत्र में दर्ज हुई है। यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है। अच्छा, मिड कैप कंपनियों में थोड़ा सा एक्शन प्रकाश स्क्रीन पर जो आ रहा है, इसमें आप बताइए कुछ पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं? वीआईपी थोड़ा सा चलने लगा है, 0.5% ऊपर अपनी चाल थोड़ी सी सुधारने की कोशिश कर रहा है। ध्यान दें या फिर बेहतर दूसरे ट्रेड्स हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉज मोड पर है। स्टॉप होना चाहिए 473 का वीआईपी में। मुझे लगता है ये 500 तक जाना चाहिए। हो सकता है आज चला जाए, हो सकता है कल चला जाए। अब मूव के बाद जब पॉज मिलता है तो नेक्स्ट मूव मिलता है वो बड़ा मिलता है और अच्छा मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं ये सेटअप सही है। ओके, सेटअप सही है। देखिए, इस पर नजर डालिए, यहाँ पर एक्शन थोड़ा सा और बनता दिखाई देगा। चाहे HPCL जो अब इंडेक्स का हिस्सा है नहीं, लेकिन दिग्गज स्टॉक अभी भी है 284 पर। प्रकाश, कोई ट्रेड? बिल्कुल ऑन द लॉन्ग साइड 280 का स्टॉप होना चाहिए। मुझे लगता है ये 290 की तरफ जा रहा है। 290 की तैयारी, यानी कि यहाँ से तकरीबन 6 रुपए का और मूव देखने को मिलेगा। अभी लेने वाला शेयर है ये, बाय कीजिए। 280 का स्टॉप लॉस प्रकाश कह रहे हैं इस समय लगाया जाए। अच्छा, इस समय आयशा मोटर्स, ये कमर्शियल व्हीकल की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। मार्च में कुल बिक्री कमर्शियल व्हीकल्स की 7.8% घटी है, तो ये आंकड़ा तो ठीक है। स्टॉक में दबाव देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, बीते हफ्ते ही हम बात कर रहे थे कि कैसे ब्रोकरेजेस ने इसको डंप करने की सलाह दी। 26,000 का टारगेट अब 19,000 दिया और 20,275 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्टॉक तब चलेगा जब कंपनी अपनी मोटर बाइक की सेल्स सामने निकाल कर लाएगी। और याद रखिएगा, पिछले महीने भी
इनकी जो मोटरसाइकिल की बिक्री थी, रॉयल एनफील्ड की जो बिक्री थी, उसमें दबाव देखने को मिला था, तो उस पर भी आपने ध्यान देना है। फिलहाल ये कमर्शियल व्हीकल के बिक्री के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर निकल कर आए हैं। तो ये बात हुई इस समय आयशर मोटर्स की 1.5% नीचे। इस समय मैं ट्रेड की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो रॉयल एनफील्ड के बिक्री के आंकड़ों पर ज़्यादा बेहतर ट्रेड लिया जाएगा। इस समय आप जल्दबाजी में उतरे नहीं। अच्छा, एक और काउंटर जो नेशनल लेवल से थोड़ी सी अपनी चाल को दुरुस्त कर रहा है, वो दरअसल है L&T का शेयर। प्रकाश 2-2.25% ऊपर, यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी निबलिंग शुरू हो गई है। लेंगे क्या? लेना चाहिए। इसका टारगेट 1450 का है, मुझे लगता है उसके पार भी जाकर 1500 तक जा सकता है, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। लेना चाहिए। स्टॉप अगर डीप चाहिए तो करीब 1390 का, वो डिलीवरी बेस्ड है। अगर इंट्राडे के लिए चाहिए तो स्टॉप होना चाहिए 1400 रुपये का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। आपके सामने आया L&T का शेयर और यहाँ पर भी खरीदारी का राय बन रही है। शुक्रिया प्रकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए। अच्छा, 2 स्टॉक्स आपके लिए छोड़ जाते हैं जिनका हमने जिक्र किया जहां पर तेजी बन रही है। दिग्गजों में HPCL, येस बैंक, ये दोनों स्क्रीन पर लेकर आइए क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छा मोमेंटम। HPCL अब 1% ऊपर। प्रकाश ने कहा था 290 के लिए खरीद लीजिए, ये 1 बजे का बढ़िया पिक है। येस बैंक में भी एक बाय कॉल और आपके सामने देखिए यहाँ पर अच्छी खासी तेजी 279, 280 के लेवल्स आ चुके हैं। बात हुई थी BEL की भी 9665 के लेवल्स पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3.5% की बढ़त, 110 का टारगेट प्रकाश ने दिया, उस तरफ बढ़ चुका है। तो ये कुछ स्टॉक्स जिनका हमने जिक्र किया और यहाँ पर मोमेंटम तगड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद आशीष आपका साथ देंगे नोया कंपनी के साथ।